ये हमारे यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सरफेस एरिया पढ़ा था। जिस तरीके से वहां मैंने आपको दो चीज बताया था, दो फिगर के थ्रू हमने बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से पढ़ना है। ये आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस के थ्रू पढ़ा था और उसके बाद फिर जाके हमने वाई एक्सिस के थ्रू पढ़ा था। उसी तरीके से जब हम वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन को हम सबसे पहले रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस पढ़ेंगे, उसके बाद रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस पढ़ेंगे। मतलब कि यहाँ पे भी हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लिए पढ़ेंगे और फिर हम वाई एक्सिस के लिए पढ़ेंगे। तो एक एक करके चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को पढ़ते हैं और फिर हम जाके वाई एक्सिस को पढ़ेंगे। तो जब हम यहाँ पे बात की जाए तो पहला हमारे पास क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। जिस तरीके से सरफेस होता है तो सरफेस में हम 2D में यूज कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमें 3D का यूज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से वॉल्यूम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस चलिए हम पढ़ते हैं। तो जब एक्स एक्सिस के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कि फिगर के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं फिगर हमारे पास किस तरीके से बनेगा, तो ये हम चलिए फिगर बना लेते हैं। वीडियो में थोड़ा समय के लिए ऑफ कर दिया हूं क्योंकि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाता है, तो हम अच्छे तरीके से एक ही पेज पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब फिगर बनाते हैं तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से जब हम फिगर के यहाँ पे बनाते हैं तो एक हमारे पास ये ले लेते हैं और एक बड़ा सा यहाँ पे ये ले लेते हैं। तो अगर इसकी बात कर जाए, इसको आप भी मेरे साथ बनाते चलो ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में, इजी वे में और भी समझ अच्छे से आ जाए। तो ये हमारे पास कुछ फिगर इस तरीके से बन जाता है। और फिगर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सपोज ए है और यहाँ पे हमारे पास बी सिलेंडर है, राइट। इसको अगर हम x इज इक्वल टू ए ले ले और इसको अगर हम x इज इक्वल टू बी ले ले और जो फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको पता है कि जब हम x एक्सिस के अलोंग पढ़ते हैं तो y फंक्शन लेते हैं और जब y एक्सिस के अलोंग पढ़ते हैं तो हम x फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज हम इस पॉइंट को L नाम दे दे और इस पॉइंट को क्या नाम दे दें, M नाम दे दे, तो ये हमारे पास फिगर बन के रेडी हो गया। अब इस फिगर के थ्रू हम यहाँ पे कुछ समझने वाले हैं। तो जब हम वॉल्यूम इसका निकालते हैं, राइट, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेट्स बाय रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। आपको पता है कि हम अभी एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेट्स, सॉलिड यहाँ पे क्या कर रहा है, जनरेट्स कर रहा है बाय रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। जब हम एक्स एक्सिस में ऐसा काम करते हैं और एरिया के थ्रू करते हैं ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये बोल रहा है कि जो एरिया बाउंडेड है वो फंक्शन y से क्या है, बाउंडेड है, राइट। जो कर्व y है उससे बाउंडेड है एरिया। तो यहां से जब x एक्सिस के लिए हम लिमिट लेते हैं तो उसको लिमिट हमने अभी बताया कि x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास लिमिट हो जाता है। तो यहां से जब हम इसका फॉर्मूला अगर देखें तो लिमिट हमारे पास क्या है, ए टू बी है और फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है y। लेकिन हम यहाँ पे फंक्शन के पहले पाई का मल्टीप्लाई करते हैं और फंक्शन का स्क्वायर निकालते हैं और जो एक्स एक्सिस था उसी के थ्रू हम यहाँ पे कर देते हैं। अब ये जो पाई किया और y का स्क्वायर कर दिया, ये क्यों किए, हमने सरफेस एरिया में तो नहीं किया था। लेकिन सरफेस एरिया में नहीं किए लेकिन वॉल्यूम में क्यों कर दिए, ये चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। तो वॉल्यूम में हम इसलिए किए क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया हमें 2D में निकालना था और वॉल्यूम को निकालने के लिए वो चीज हमारे पास नहीं हो पाता, इसलिए हमने यहाँ पे पाई और वाई का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। चलिए इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और भी इजी वे में समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल स्फीयर, स्फीयर यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑफ रेडियस ए रेडियस का हम एक स्फीयर ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे ये हमारे पास डायग्राम बन गया। ये हम एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। ए ओरिजिन ओ है, यहाँ पे अगर हम सपोज ए नाम दे दे, इसको सी नाम दे दे, इसको बी नाम दे दे और ये हमारे पास बन गया। तो जब यहाँ पे रेडियस इसका कितना है, रेडियस हमारे पास
बोला है कि रेडियस इसका ए है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हम इसको मान लें, सपोज कर लें कि लेट अ स्फीयर ऑफ बी जनरेट बाय रिवोल्यूशन ऑफ द सेमी सर्कल अबाउट डायमीटर सी ए। अगर ये सी ए है और इसको हम सेमी सर्कल मान ले, मतलब ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है उसको अलग मान ले और नीचे वाले सेमी सर्कल को हम अलग मान ले। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने जब सरफेस एरिया आपको बताया था तो यहाँ पे हम पढ़े थे कि सबसे पहले हम ये ऊपर वाले को निकाले थे, फिर नीचे वाले को निकाले थे। मतलब हम एक ही बार दोनों को नहीं निकाल सकते, इसलिए हम यहाँ पे इसको अलग अलग मान लेते हैं। इसको हम अलग सर्कल मान लेते हैं और इसको अलग सर्कल मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो सेमी सर्कल हो गया। लेकिन सर्कल तो हमारे पास एक्चुअली एक ही है, तो सर्कल का जो वैल्यू यहाँ पे होता है वो तो हम एक ही लिखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हम बस माने हैं कि हमारे पास दो सेमी सर्कल हो गया, लेकिन सर्कल तो एक ही है। तो जब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक ही बार निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये आप देख सकते हो जो हमारे पास वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये भी 2 इंटू हो जाएगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि ये एक से सेमी सर्कल सर्कल है और ये दूसरा सेमी सर्कल है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, हम अभी अबाउट एक्स एक्सिस में ही पढ़ रहे हैं। तो जब एक्स एक्सिस होगा ऑफ द क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में हम निकाल रहे हैं? तो ए ओ सी, सॉरी ए ओ बी में, हम अभी ए ओ बी इसके लिए निकाल रहे हैं। तो जब इसके लिए निकालेंगे, राइट, क्योंकि मैंने अभी बताया दो तो सेमी सर्कल है, लेकिन हम किसी एक के लिए निकालेंगे। तो पहले हम इस वाले के लिए निकालेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दो से, तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल के लिए निकल जाएगा। और हमने यहाँ पे इसीलिए ये किया था पाई वाई स्क्वायर, ताकि हमारे पास दोनों के लिए निकल जाए। तो ये आप देख सकते हो, दो का हम मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ए टू बी हो जाएगा। लिमिट ये ए टू बी, अगर हम सॉरी जीरो टू ए हो जाएगा ना यहाँ से। अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो ये क्या है? जीरो। और यहाँ वैल्यू कितना है? रेडियस तो हमारे पास ए है ना, मतलब यहाँ से यहाँ का भी वैल्यू ए है, यहाँ से यहाँ का भी वैल्यू ए है, यहाँ से यहाँ का वैल्यू ए, यहाँ से यहाँ का वैल्यू ए। मतलब हमारे पास अपर लिमिट ए हो जाएगा। वही सेम पाई वाई स्क्वायर जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हम यहाँ पे y का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। ये तो हमारे पास पाई को मैंने बाहर निकाल लिया है। वाई स्क्वायर के जगह पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं, और यहाँ से जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, जीरो टू ए। अब जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, और इसको सॉल्व करने के बाद 2 पाई इंटू 2a³ बाई 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई a³। तो इस तरीके से आंसर आ गया। मतलब यूं कि बस आप अगर सर्कल बढ़िया बना लेते हैं, अगर आप फिगर बढ़िया बना लेते हैं, तो फिगर जैसे ही आप समझते हो, आगे बहुत ही प्रोसेस इजी है। वो प्रोसेस हम 11th 12th में भी सीख चुके हैं। लेकिन बस आपको यहाँ पे फिगर बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर उस हिसाब से अगर आप बना लेते हो, और अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो ये बहुत ही इजी है आपको समझने के लिए, आपको ये प्रॉब्लम करने के लिए। राइट, तो ये हमने तो अभी क्या पढ़ा? हमने अभी एक्स एक्स अबाउट एक्स एक्सिस पढ़ा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वाई एक्सिस में पढ़ें, अभी हमने एक्स एक्सिस पढ़ा, लेकिन हमें वाई एक्सिस में भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम वाई एक्सिस के लिए पढ़ते हैं। रिवोल्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस के लिए जब पढ़ेंगे तो फिगर हमारे पास किस तरीके से बनेगा, वो चीज हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास फिगर था, सेम यहाँ पे ये जो हमारे पास फिगर था, हम इसको सेम इस पे बना देंगे, मतलब वाई एक्सिस पे बना देंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला अगर हम देखें तो लिमिट तो हमारे पास सेम रहेगा ए टू बी, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो हमें देगा ना एक्स का।
इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर कर दिए। लेकिन अलोंग किसके बन रहा है, वाई के, मतलब इस पे बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे डीवाई कर दिया। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत ही इजी है, अगर आप एक्स एक्सिस के लिए समझ गए होंगे तो ये वाई एक्सिस तो बहुत ही इजी है, और वाई एक्सिस आपको बहुत ही इजी वे में आप समझ लोगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को समझना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन जब एक्स एक्सिस को आपने समझा है तो वाई एक्सिस तो बहुत ही अजीज से समझोगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हम वाई पे बना रहे हैं इसलिए हमने डीवाई किया। वाई पे क्या देता है, एक्स का वैल्यू देता है, तो इसलिए एक्स का फंक्शन देता है एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स का स्क्वायर किया, वाई तो हमारे पास था ही। अब हम एक्स पे बनाए या वाई पे बनाए, हम ए टू बी ही तो जाएंगे ना। आप कुछ भी जा सकते हो, ये फिक्स नहीं है कि ए टू बी ही जाना है, आप कुछ भी जा सकते हो, ये बस मानने के लिए है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और क्वेश्चन के थ्रू भी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो अगर आपको अभी 60 से 70% भी समझ में आया हो तो क्वेश्चन जब आप करोगे तो वो 100% आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को फिर क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, उसको मैं लिख लेता हूँ, फिर आप यहाँ पे बनाते हैं हम साथ में। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रियल शेप सॉलिड formed by the revolution about y एक्सिस, क्योंकि अभी हम y एक्सिस के लिए पढ़ रहे हैं, ऑफ द पार्ट ऑफ द पैराबोला। पैराबोला बनाना है ये तो हमें बोल दिया है, लेकिन कैसे बनेगा ये चीज हमें अपने से समझना पड़ेगा। y पे दिया है कट ऑफ कट ऑफ द कट ऑफ बाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, आप भी बना सकते हो, अगर आप मेरे से जल्दी बनाते हो तो अभी और भी बेटर होगा। अगर आप समझ में आया हो, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम आप इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, गिवन है पैराबोला। तो जब पैराबोला हमारे पास गिवन है तो ये चीज तो कंफर्म है ना कि पैराबोला का वैल्यू भी हमारे पास दिया है। और जब पैराबोला का वैल्यू भी दिया है तो सबसे पहले पहला काम हमारा पहला स्टेप क्या होता है, फिगर बनाना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास फिगर हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सारा चीज आपको क्वेश्चन में ही दिया है, वाई एक्सिस पे बनाना है, ठीक है। रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस, चलिए हम वाई एक्सिस पे बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया, ये आप इस तरीके से बना लेते हो। आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते चलो, ताकि जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें तो आपके पास एक नोट्स अच्छी तरीके से बन जाए। इसको हम एल एल एम दे देते हैं, ये हमारे पास ए हो गया, ठीक है। तो हम किसी एक को ही निकालेंगे, सपोज हम किसी एक को ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम निकालेंगे, उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा, फिर दोनों हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से जब हम निकालना चाहें इसको, तो हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 इंटू वॉल्यूम जनरेट बाय द रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। और एरिया भी बता दो, एरिया कौन सा होगा, ए एल सी, ठीक है, सी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। इसका हमें निकालना है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम पुट करेंगे मतलब ये हमारे पास 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना रहेगा, 0 to 2a, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब हम निकालेंगे इसका वैल्यू, y का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से 0 और यहाँ से 2a। लिमिट आपको यहाँ से जो गिवन पैराबोला दिया है वहां से ही आपको लिमिट निकाल लेना है, राइट। तो यहाँ से जब हम लिमिट निकालेंगे
और एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, 0 से 2a पहले हम निकाल लेते हैं। तो पहला काम हमारे पास वही जो फॉर्मूला मैंने बताया था, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये लिख लेना है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें तो x का वैल्यू तो हमारे पास दिया नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ से जो x का वैल्यू है, इस x के वैल्यू को यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4a। अब x स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16a स्क्वायर। इसका हमें y से रिलेटेड, y के टर्म में इंटीग्रेशन करना है। अब जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले मैं उसी को लिख लेता हूँ, 2a वाई टू दावर 4 बाई 16a स्क्वायर डी वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 8a स्क्वायर, बाहर निकालेंगे तो, और ये इंटीग्रेशन 2a एंड वाई टू दावर 4 डी वाई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 8a स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जब आप एक बार फिगर बना लेते हो फिर बहुत ही इजी हो जाता है, तो ये चीज आपको पता भी है। ये हम इस तरीके से करेंगे, 0 to 2a। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके ये हमारे पास आंसर हो गया। ये आंसर आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हो। मतलब कि मेन जो लोचा यहाँ पे है, समझने वाली बात है, वो ये फिगर है। अगर आप फिगर अच्छे से बना लेते हो, जी हाँ, अगर आप फिगर अच्छे से बना लेते हो तो वहां से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट में जितना भी यहाँ पे आता है वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे इजी वे में इसको कर लोगे। तो फिगर बनाने बस आपको सीखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपको फिगर बनाने अच्छे तरीके से आता है तो ये जितना भी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन आज कराया, सबसे पहले हमने वो जो एरिया के लिए भी पढ़ा था, सरफेस एरिया के लिए भी हमने देखा था, और वॉल्यूम के लिए भी देखा था, तो ये बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो। तो ये आज हमारा जो यूनिट फर्स्ट अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक था, और हमने आज कंप्लीट कर दिया यूनिट फर्स्ट। कल से हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, और उसको भी बहुत ही बेसिक से एकदम शून्य से शिखर तक हम पढ़ेंगे, राइट। एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक समझेंगे, और उसके बाद आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो। आप भले ही गेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, ईएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर सिंपल ईएससी का अगर आप इन सेमेस्टर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना। एक पूरा यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप पिछले 5-6 दिन से मेरे साथ बने हो, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो कल से हम नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप इसे अच्छे तरीके से याद रखना, और हो सके तो मैं इसका एक टेस्ट भी कंडक्ट कराने का सोचूंगा, और उससे फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।